everyone, this is Vindhyavashini and welcome to 2 classes. I hope you all will be fine. Today we are going to start NCERT question series of chapter 5 Matter and Magnetism. So let's start this session with a motivational quote. Logic will take you from A to B, but imagination will take you from everywhere. So focus on logics with imagination. First question, chapter number 5 का question number first. A short bar magnet placed with its axis at 30 degree with uniform external magnetic field of 0.25 टेस्ला. यहाँ पर जो एंगल की वैल्यू है वो कितना है 30 और मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू कितनी है 0.25 टेस्ला. ओके. Experiences a torque of magnitude equal to 4.5 into 10⁻² जूल. यहाँ पर जो टॉर्क लग रहा है वो क्या लग रहा है 4.5 into 10⁻² जूल. ठीक है. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट. मीन्स आपको यहाँ पे m की वैल्यू बताना. देखो क्वेश्चन है क्या, ये आपके पास ये हो गया क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ठीक है, चलो बना लिया हमने. अब इस पे क्या है, एक क्या रखा गया बार मैग्नेट, और वो भी कितना एंगल बना रहा है आप समझ लो. इसका एक्सिस ये हो गया, ये इसके एक्सिस से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कितना एंगल बना रहे 30 डिग्री बना रहे. ठीक है, समझ आया. अब यहाँ पर देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड, अब इस पे इस मैग्नेट पे क्या लगेगा टॉर्क लगेगा. जो यहाँ पर बार मैग्नेट प्लेसेस पे टॉर्क लगेगा. अच्छा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से इमर्ज हो रही है यहाँ पे. जैसे आपको पता है बार मैग्नेट आपके पास है N2S पोल है, उसके बाद N से जनरेट होती हैं और क्या है साउथ पे ये एंड होती है, मतलब नॉर्थ से जनरेट होकर साउथ पे एंड होती है. तो अगर यहाँ पे आ रहा है इसका मतलब इधर S कहीं, अगर यहाँ पे कोई दूसरा बार मैग्नेट है S पोल इस साइड है और इस साइड क्या है N पोल है. ठीक है, ठीक है, इधर N पोल इधर S पोल, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये दोनों अलग अलग मैग्नेट कहाँ से जा रही है N2S पे. ठीक है, डायरेक्शन ये हो गई. अब हमारे पास जो मैग्नेट है ये मैग्नेट यहाँ पे मान लो इसके पास ये N है, इधर क्या है S है. ठीक है, तभी क्या हो रहा है कि इस पे ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसको अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये साउथ पोल है इसका, इधर नॉर्थ पोल है. तो इस पे क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, दोनों तरफ फोर्स लग रहा है. इधर इस वाले एंड पर भी फोर्स लग रहा है, इस वाले एंड पर भी फोर्स लग रहा है. मीन्स फोर्स लग रहा है वो भी कपल में लग रहा है. ये क्या है हमारा टॉर्क. ठीक है, तो ये जो टॉर्क लग रहा है उसकी वैल्यू यहाँ पर गिवन है, कितना है 4.5 into 10⁻² जूल. अब यहाँ पे जूल में गिवन है, वैसे जनरली हमने पढ़ रखा है न्यूटन मीटर, तो जूल में कैसे कैसे गिवन है यहाँ पे. देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो इसके लिए भी आप क्या लिखते हो न्यूटन मीटर. और अगर टॉर्क का फॉर्मूला क्या है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसके लिए भी क्या होगा न्यूटन मीटर होगा. तो हम इसको जूल लिख सकते हैं, वर्क को इसको भी तुम जूल लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए, मतलब केवल ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए जूल दिया है, बाकी हमारे पास न्यूटन मीटर लिखो या जूल लिखो. ठीक है, बात वही है. चलो ये हो गया. ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कितना दिया है 0.25 टेस्ला ये दिया है. ठीक है, अब आपको यहाँ पर बताना है जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना लग रहा है. ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है वो कितना लग रहा है ये आपको बताना है. तो यहाँ से देखिए हमारे पास जो फार्मूला है क्या है टॉर्क इक्वल mv साइन थीटा. आपको m की वैल्यू चाहिए थी, यहाँ m इक्वल टू टाउ जो भी इसको प्रोनाउंसिएट करो साइन थीटा. ठीक है, अब देखो यहाँ पर टू की वैल्यू कितनी गिवन है 4.5 into 10⁻² और यहाँ पर b 0.25 और इंटू साइन यहाँ पर क्या है 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2. तो 4.5, चलो इसको पॉइंट को अगर हम हटाते हैं इसको 45 पूरा कर दें तो यहाँ पर एक माइनस और बढ़ा देंगे -3 हो जाएगा, और 25 इसको लिखे तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दें. ठीक है, और साइन 30 1/2. अब ये 1/2 ये 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, 45 into 2 करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 90. ठीक है, और ये क्या हो गया आपके पास 10⁻².
1, क्योंकि यहाँ 10⁻² इसको हम लिख सकते हैं, या फिर लिखना भी क्यों है, इसको आपको -3 रहने दो और इसको आप कैंसिल करोगे तो ये 4 टाइम चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो किससे, 4 से, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं। ओके, अब देखो यहाँ से 4 को इससे मल्टीप्लाई करो 9 से, क्या हो जाएगा 36, ये और 0 है साथ में, और यहाँ पे -3 मीन्स 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या आया 0.36। क्या लिखेंगे, ये क्या है हमारे पास, मैग्नेट की बात करें तो आप यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें, इसका क्या है यूनिट, अभी क्या देखा हमने, जूल, और मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, टेस्ला, जूल पर टेस्ला, इसकी यूनिट हम लिख सकते हैं। ओके, समझ आया। तो ये था हमारे पास, हमें केवल यही बताना मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे गिवन है, m इक्वल, चलो कैपिटल में ही लिखते हैं इसको, मोमेंट को, m इक्वल 0.32 जूल पर टेस्ला। ओके, इस प्लेस्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है 0.15 टेस्ला। ओके, इफ द बार मैग्नेट इज फ्री टू रोटेट इन द प्लेन ऑफ फील्ड which orientation would correspond to its stable and b unstable equilibrium, what is the potential energy of the magnet in each case। देखो अभी आपको क्या पूछा गया है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसी प्लेन में ही जो बार मैग्नेट हम रखें उसको हम फ्री रखें, वो मूव कर सके। ठीक है, तो कौन सा केस ऐसा होगा, किस डायरेक्शन में उसको वो होगा जिसमें रखा जाए कि वो स्टेबल कंडीशन में हो, और किस डायरेक्शन में रखा जाए वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हो, इक्विलिब्रियम भी हो और साथ में स्टेबल अनस्टेबल की का केस भी हो। ठीक है, ऐसा फिर लास्ट में आपको बता, दोनों केस में क्या बताना, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा मैग्नेट की। ठीक है, वो बताना। तो चलिए सबसे पहले ओरिएंटेशन देखते हैं हम यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पे जो करें, हमारे पास, चलो मैं 3 केस बनाते हैं, ये हो गया हमारे पास एक फील्ड लाइंस हो गई। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से, आपको पता है एन से इमर्ज होती है, एन पर एस पर एंड होती है। ठीक है, बार मैग्नेट के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो एन से इमर्ज होती है, एन की एस की तरफ आती है, फिर एस टू एन की तरफ जाते हैं, मैंने 2 यहाँ पे मैग्नेट लिया है। ठीक है, एक हो गया एन, केवल एक पोल दिखा रही हूँ मैं। ठीक है, आधा ही इसका पोर्शन दिखाया जा रहा है, बाकी यहाँ पर पूरा हम बना सकते हैं, और दूसरा एक मैंने डॉट लिया, इसका एस पोल यहाँ पर दिखा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, एन टू एस हो गई। चलो अभी ना भी बनाओ तो कोई उसका फर्क नहीं पड़ता बस। ठीक है, टॉर्क को यहाँ पे आप कैसे समझ सकते हो, कैसे लग रहा है, इस चीज को दिखाने के लिए यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या लिया, बार मैग्नेट को ऐसा रख दिया जी, और इसकी क्या होगी, एक्सिस हो गई बार मैग्नेट की। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इस डायरेक्शन में, मीन्स यहाँ पे क्या मिल रहा है 90 डिग्री, तो यहाँ पर थीटा क्या मिला तुम्हें, 90 डिग्री मिला। ठीक है, ये बात समझ आई। और आपको पता है टॉर्क का फॉर्मूला है क्या, एम वी साइन थीटा, और जहां पर अगर थीटा 90 है, इस केस में अगर साइन थीटा, यहाँ पर साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, मैक्सिमम वैल्यू होती है, मीन्स यहाँ पर जो टॉर्क लगेगा इस केस में वो क्या लगेगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, दूसरा केस पहले हम देखते हैं, इसके बाद ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम ये दिखा सकते हैं इसको कि चलो ये हमारे पास ये एन, ये पोल ले लिया, एक इसका एस ले लिया दूसरे। ठीक है, एन टू एस मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गई। अब हमने क्या रखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कुछ ऐसा रखा जी, इस डायरेक्शन में रखा। ठीक है, अभी तक हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या थी, ऐसा था, यहाँ मैग्नेटिक, अब हम मैग्नेट को हमने क्या क्या रखा, ऐसा रखा, और इधर क्या है इसका पोल, एज्यूम कर लेते हैं ये पोल एस है, ये पोल क्या है एन। ठीक है, एक साथ में जस्ट इसके दूसरा भी केस यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर भी एन और एस हमने बना दिया, और मैग्नेटिक फील्ड को हमने ऐसा रखा, हमने मैग्नेट को कैसा रखा, मैग्नेट को ऐसे रखा,
और ये हो गया हमारे हमारे पास अब हो गया एन और ये एस हो गया। ठीक है, अब देखो ये इस केस में आपको देखना है, पहले सबसे पहले आप देखो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से डायरेक्शन ये हो गई। अब हमने मैग्नेट को ऐसा रखा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एन और एस के बीच में क्या अट्रैक्शन, और यहाँ पर भी एन और एस के बीच में क्या होगा अट्रैक्शन, यहाँ पर भी अट्रैक्शन और यहाँ पर भी अट्रैक्शन। मतलब अब फील्ड लाइंस क्या करेंगे एक दूसरे को, यहाँ पर जो मैग्नेट है वो फील्ड मैग्नेट क्या कर रहा है, इधर भी अट्रैक्ट हो रहा है इधर भी अट्रैक्ट हो रहा है, दोनों पोल क्या हो रहे हैं अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसे ऐसा हो रहा है ये डायरेक्शन ऐसा। ठीक है, तो इसका मतलब आप देखो कि यहाँ पर दोनों इधर भी अट्रैक्शन इधर भी अट्रैक्शन, तो ये कंडीशन कैसी हो गई, इक्विलिब्रियम की तो है ही, साथ में स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई। क्योंकि अब ये अगर आप मान लो इसको ऐसा करते हो, चलो इसको आपने क्या कर दिया, ये ऐसे डायरेक्शन में कर दिया। ठीक है, ये हो गया एस और ये हो गया एन, तो अभी भी देखो एन और एस के बीच में क्या लग रहा है अट्रैक्शन, फिर ये घूम के इसी डायरेक्शन में ही आ जाएगा। समझ रहे हो, मतलब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन कब हुई, जब हमने क्या रखा, थीटा क्या रखा यहाँ पर जीरो। अच्छा, जीरो थीटा है किसके किसके बीच का एंगल, एम और बी, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट के बीच के और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके बीच का है। अब आपको पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, जैसे अपने डाइपोल पढ़ा था, डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो अब वहां पर डायरेक्शन क्या होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव होती थी, यहाँ पर वैसे ही डायरेक्शन क्या होती है एस टू एन होती है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन हो गया वो भी क्या हो गया फील्ड लाइंस की ही डायरेक्शन में है, और फील्ड लाइंस ऑलरेडी इस डायरेक्शन में है, तो दोनों पैरेलल हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर थीटा क्या मिला हमें, जीरो मिला। और आपको पता है एम वी साइन जीरो, इसका मतलब क्या आया यहाँ पर, टॉर्क क्या है, सिर्फ टॉर्क तो कोई लग ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई, स्टेबल इक्विलिब्रियम। आप डायरेक्ट अगर याद रखे हो थीटा एंटी पैरेलल और 90 ये तो ऐसे ही डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन समझने की बात है तो यहाँ पर एक समझ के करेंगे तो एक आइडिया आपको रहेगा हमेशा के लिए। अब देखो इस बार हमने क्या किया कि अब इसको हमने पलट दिया, इसको जस्ट अपोजिट कर दिया। ठीक है, अब इधर एन है इधर एन है इधर एस है। अभी अब क्या हो रहा है इस केस में कि एन एन को रिपल कर रहा है एस एस को रिपल कर रहा है, मतलब अभी केस क्या हो गया, दोनों साइड ये कंप्रेस हो रहा है बार मैग्नेट हमारा। ठीक है, तो स्टेबल तो है बट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। कैसे, यहाँ से बात समझते हैं। जैसे हमने ये कर दिया इसको, अगर ये पोजीशन कर दी, ये एन हो गया और ये एस हो गया, तो देखो अब ये क्या होगा, ये इधर से क्या कर रहा है, ये तो रिपल कर रहा है, लेकिन ये इधर क्या करेगा, इधर अट्रैक्ट होगा। मीन्स ये फिर से पोजीशन को अपने चेंज करके क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा इस कंडीशन में। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये वाली कंडीशन अगर होगी, यहाँ पर तो क्या था, यहाँ पर हमने चेंज किया तो जिस जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में गया, लेकिन इस पोजीशन में देखो ये क्या होगा, ये इधर घुमाएगा इधर अट्रैक्ट होगा, मतलब ये जस्ट अपोजिट ये वाला केस हो जाएगा, मतलब इसमें आ जाएगा, ये अपना पोजीशन ही चेंज कर देगा, मतलब एन एस की तरफ और एस एन की तरफ हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो थीटा है हमारा क्या है 180 बन रहा है। कैसे, क्योंकि हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन एस टू एन है, ये डायरेक्शन है, फील्ड लाइंस डायरेक्शन ये है, दोनों एंटी पैरेलल हो गए, तो थीटा यहाँ पे क्या मिलेगा 180। तो 180 केस में क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन तो हमें मिल रही है बट अनस्टेबल की मिल रही है, क्योंकि इसके बाद अगर पोजीशन आप चेंज भी कर दो थोड़ा सा भी तो ये वाली कंडीशन मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर थीटा अगर 180 है, ठीक है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट और फील्ड लाइंस के बीच में जो एंगल बन रहा हो अगर 180 का, मतलब मीन्स आप सीधे सीधे बोलो कि एंटी पैरेलल अगर रखा गया है बार मैग्नेट, तो वहां पर अनस्टेबल की कंडीशन है। और अगर यहाँ पर क्या रखा गया हो, पैरेलल रखा गया हो बार मैग्नेट किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, तो वहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ठीक है, और आपने 90 पे रखा है तो वहां पर तो मैक्सिमम टॉर्क लग ही रहा है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर तुम्हें दोनों बताना था, स्टेबल और स्टेबल का केस, तो इसका मतलब यहाँ पर जो थीटा हम क्या रखेंगे, जीरो यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर थीटा क्या होगा 180 होगा। ठीक है, ये केस तो हो गया। अभी आपको क्या बताना है कि इट्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट का आपको पोटेंशियल एनर्जी बताना है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता क्या है, तो पहले केस के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी का फाइंड करना चाहे, चलो ये फाइंड कर लेते हैं फर्स्ट केस के लिए, यहाँ पर थीटा क्या था जब जीरो। ठीक है, U इक्वल माइनस एम वी कॉस थीटा, U इक्वल माइनस, अब यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है 0.32 और माइनस भी है, और b क्या है 0.15 है,
ठीक है। और कॉस यहाँ पर क्या है 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 30 हो गया और ये 45 और 3 48 हो गया, ठीक है। और साथ में यहाँ पे 1 2 3 4 पॉइंट पे आपको क्या लगेगा, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 4 डिजिट पे, ठीक है। और इसकी वैल्यू हो गई 1, ठीक। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई माइनस माइनस के साथ -0.0480 पोटेंशियल है यहाँ पर, आप जूल लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इस केस में, इस वाले केस में इतना पोटेंशियल होगा नेगेटिव में, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड जो केस है थीटा इक्वल क्या 180, अब सब कुछ वही रहेगा 180 अगर रखोगे cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1, -1 से यहाँ मल्टीप्लाई जाएगा तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी प्लस में आएगी, इतनी ही वैल्यू आएगी 0.0480 जूल। तो यहाँ पर एनर्जी क्या है इसकी मैक्सिमम है इस वाले केस में, ठीक है। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है a closely wound solenoid of 800 tons and area of cross section 2.5 into 10 raised to -4 मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं यहाँ पर 800 एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 2.5 into 10 raised to -4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कैरीज अ करंट ऑफ 3.0 एम्पियर, यहाँ पे जो करंट गिवन है 3 एम्पियर की करंट, ठीक। एक्सप्लेन सेंस इन विच द सोलेनॉइड एक्ट्स लाइक अ बार मैग्नेट, व्हाट इज इट्स एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है कि इसका जो सोलेनॉइड है हमारे पास, मान लो चलो ये सोलेनॉइड हो गया, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 800 टर्न्स है, ठीक है, ओके। और यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया जो गिवन है इसका एक एक टर्न्स का जो यहाँ पर गिवन है वो कितना है 2.5 into 10 raised to -4 मीटर स्क्वायर, और जो करंट है वो कितना है यहाँ पर 3 एम्पियर की करंट है। अब आपको ये बताना है कि सोलेनॉइड बार मैग्नेट जैसे कैसे बिहेव करता है। अभी आपको मे भी करंट की डायरेक्शन ये है, चलो ठीक है। तो अब यहाँ पर डायरेक्शन ये हो गई ऐसे, फिर यहाँ से होते हुए ये ऐसे निकल जाएगी। मीन्स अगर आप यहाँ पर थंब करंट की डायरेक्शन में रखते हो तो हमारे जो फिंगर्स हैं इधर इंडिकेट करें ये डायरेक्शन, मीन्स यहाँ पर एंटर हो रहे हैं, यहाँ से इमर्ज हो रहे हैं, मीन्स ये हो गया हमारा एन पोल और ये हो गया हमारा एस पोल। कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको कैसे मिलती हैं, जैसे बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलती हैं वैसे आपको करंट सोलेनॉइड में भी क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बार मैग्नेट बनाओ, इसमें भी आप एन और एस बनाते हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से इमर्ज होती हैं और ये साउथ की तरफ एंटर होती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे यहाँ पे मिलती है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे मिलती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके एक्सिस के अलॉन्ग मिलती है, इसलिए इसके जैसे ये बिहेव करता है, ठीक है। एक सिमिलर केस से ये हो गया। और आपको मैग्नेटिक मोमेंट बताना है क्या होगा, तो सोलेनॉइड के केस मैग्नेटिक मोमेंट के पहले पढ़ा हमने, ठीक है। अगर टॉर्क गिवन है तो एम बी साइन थीटा वहां से फाइंड कर सकते हैं। दूसरा क्या है यहाँ पर एम इक्वल एन आई ए, ये भी है, इससे भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सब कुछ गिवन है इसलिए ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो एन की वैल्यू क्या है 800 है, आई कितना है 2.5 into 10 raised to -4 एंड ये क्या है 3, ठीक है। एम इक्वल 800, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7.5, 2.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 7.5 हो गया इंटू 10 raised to -4, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये 600 इसका हो गया, 25 को हमने मल्टीप्लाई किया किससे 8 से, तो ये आया और साथ में 2 जीरो और है और यहाँ पर पॉइंट एक डिजिट पे लग जाएगा, ठीक है। और ये इसको आप कह सकते हो, ठीक। अब यहाँ पे 3 जीरो ये कैंसिल हो गए तो आया क्या 6/10 मीन्स 0.6, ठीक है। अब चाहो तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इसका जो यूनिट है आप क्या लिख सकते हो, वहाँ टॉर्क के फॉर्मूले से हमारे पास क्या था एम वी साइन थीटा, एम की वैल्यू 2/v साइन थीटा, इसको क्या लिख सकते थे आप न्यूटन मीटर पर टेस्ला, या न्यूटन मीटर को क्या लिखते हैं जूल पर टेस्ला, मीन्स आप जूल पर टेस्ला लिख सकते हो, या आप यहाँ एम्पियर मीटर स्क्वायर, मतलब आप ये यूनिट लिख सकते हो या फिर ये यूनिट आप लिख सकते हो, ठीक है। तो हो गया ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 5 का, क्वेश्चन नंबर 4 इन द सोलेनॉइड इन एक्सरसाइज 5.3 मींस ये इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है।
is free to turn about the vertical direction and a uniform horizontal magnetic field of 0.25 टेस्ला is applied। मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अगर हो और हमारे पास जो है सोलेनॉइड इसको वर्टिकल डायरेक्शन में फ्री कर दिया जाए रोटेट करने के लिए, मूव करने के लिए, ठीक है। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन द सोलेनॉइड व्हेन इट्स एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। मतलब जैसे अपने बार मैग्नेट को रखते थे ना, वैसे सेम यहाँ पर भी किया गया। अभी तो हमने सोलेनॉइड को कुछ ऐसा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखा था, अभी हमने इसको ऐसे मान लो रख दिया, वर्टिकल डायरेक्शन में रख दिया, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी हैं ये। तो इसका जो एक्सिस होगा वो तो वही होगा एक्सिस, ठीक है। अब इसका एक्सिस और ये फील्ड लाइंस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। आप इसको एज्यूम कर लो कि हमारे पास ये क्या है, ये बार मैग्नेट की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। वही सेम, तो फार्मूला भी हमारे पास क्या होगा, वही सेम, टू इक्वल एम वी साइन थीटा। आपको क्या बताना है यहाँ पर, टॉर्क की वैल्यू बतानी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखो कि इसकी वैल्यू कितनी है। देखो इसकी वैल्यू अभी फाइंड किया था हमने, एम की वैल्यू क्या आया था 0.6, ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो वही रखेंगे 0.6। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है 0.25, और साइन यहाँ पर एंगल कितना है 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 1/2, इसको करेंगे डिवाइड टू 0.3 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 75 और 3 डिजिट में यहाँ पॉइंट लगेगा 0.075, ठीक है। ये आया 0.075 मीटर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।